बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत कम मसाले जाते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बनता बेहद लजीज़ है। बकरीद आने वाली है तो इस मौके पे आप लोग इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है। इसको बना के आप दावतों पर सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, और गर्मियों में कम मसाले के खाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसे गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक इसको पका लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर। इसको मैं मटन में बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। टमाटर ऐड करेंगे 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इस पर हम लगाएंगे प्रेशर। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में आधे घंटे में बनके तैयार हो जाता है। नॉर्मल पतीले में आपको लगेंगे तकरीबन 45 मिनट ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना कि गोश्त गल जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और एक बॉयल आने देंगे, और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए बॉयल आ गया। अब इसको हम कवर करेंगे, और इसको मैंने 10 मिनट पकाया था हाई फ्लेम पे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था इसको 20 मिनट्स के लिए। इसके अंदर गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था। तो देखिए गोश्त गल गया है। हल्की आंच पे पकाने से क्या होता है, गोश्त अच्छे से गल जाता है, और इसका पानी जो था वो भी सारा एक्स्ट्रा ड्राई हो चुका है। इधर मैं दिखा देती हूँ आपको गोश्त कितना अच्छा गला हुआ है। अब इस स्टेज पे क्या करेंगे, इसको बस हल्का सा भून लेंगे। थोड़ा सा ये भुना हुआ ही अच्छा लगता है, और इसके अंदर और ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, ये ऑप्शनल हैं, टेस्ट के लिए मैंने ऐड की हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। और ये इतने कम मसालों में बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बनता ही बहुत मज़ेदार है ये। लास्ट में थोड़ा सा मक्खन ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर, जायके के लिए। वैसे ये मक्खन में ही बनाया जाता है, या फिर इसको चर्बी में बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसको ऑयल में पकाया है। बस लास्ट में थोड़ा सा इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए मक्खन ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। उसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है, और मैं आपको दिखाऊंगी इसका गोश्त कितना अच्छा बेहतरीन गला हुआ है, और ये कम टाइम में भी बन जाता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसमें, और गर्मियों के लिए आइडियल रेसिपी है ये। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब मैं गोश्त तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। अंदर से बहुत जूसी और बहुत ही जायकेदार बनता है ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बना था। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।